नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। और इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के मैथ्स के सवाल जो 11 अप्रैल 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। साथियों, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आपकी स्क्रीन पर है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यही सोच रहे होंगे कि इसे या तो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा या इसमें x की कोई वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपको इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं रहती ऐसे क्वेश्चंस में और आपका आंसर चुटकियों में आपके सामने होगा तो शायद आपको यकीन ही ना हो। लेकिन आप बस यहां देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन में यहां 4x प्लस किया गया है। मतलब ये साफ है कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसमें से इसी को माइनस करने पर वह 5x का भी मल्टीपल बन जाएगा। बस इतना सा काम था। और देखिए, जब हमने यही अपने माइंड में 4x माइनस किया सारे ऑप्शंस में से, तो यहां हमारे सामने ऑप्शन डी हमें मिला 5x स्क्वायर प्लस 10x, जिससे यहां 5x का मल्टीपल बन रहा है। यानी ये साफ है कि हमारा करेक्ट आंसर यही हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहां किसी दुकानदार ने कुछ फ्रूट्स को खरीदते और बेचते दोनों ही टाइम 11% का प्रॉफिट कमाया, वो भी एक गलत वेट यानी वजन का इस्तेमाल करके। तो बताना है कि उसका असली गेन यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवालों में अक्सर काफी लोग फंस जाते हैं और गलत आंसर निकाल बैठते हैं। सबसे पहले तो यहां यह समझना होगा कि दोनों तरफ से 11% का प्रॉफिट लेने का मतलब यह है कि इसमें आपके लिए कॉस्ट प्राइस को इमेजिन करना सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है। इसलिए अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जब भी ऐसा कोई सवाल आपके सामने हो, आप बस सबसे पहले जो भी परसेंटेज आपको दिया गया हो सवाल में, जैसे यहां 11%, तो आप बस उसका स्क्वायर कर देंगे, जिससे यहां हमें मिलता है 121। अब आप समझिए कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसके डेसिमल के बाद ये 21 जरूर होगा। अब अगर यहां 8 होता तो आप 64 लेते, इसी तरह 9 होता तो 81 लेते। अब इसी तरह आप अगर ऑप्शन देखें तो यहां बी ऑप्शन मिलता है हमें, जिसके डेसिमल के बाद 21, यानी यही हमारा आंसर भी हुआ। अब आप यहां यह भी समझिए कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस ऐसे हुए तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बस एक काम करना है, जो भी परसेंटेज गिवन हो उसको 100 से प्लस करके उसका स्क्वायर कर देना है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, 100 से प्लस करके उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहां हमें मिला 111 का स्क्वायर। अब 111 का स्क्वायर कैसे किया जाता है वो भी आप समझिए। यहां काउंट कीजिए, 111 में 3 बार 1 हैं, यानी आप 1 से लेकर 3 तक लिखेंगे, फिर वापस 3 से 1 तक उल्टा। इस तरह 1 2 3 फिर 2 1 और लास्ट में आपने बस यहां 21 से पहले एक डेसिमल लगा देना है। अब आपका जो भी करेक्ट आंसर होगा बस आगे 1 को छोड़कर बाकी की डिजिट्स होंगी। जैसे यहां 23.21 मिला हमें और यही हमारा करेक्ट आंसर भी था। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां दिया गया है कि किसी सामान को जब 2% और 18% प्रॉफिट पर अलग अलग बेचा जाता है तो उनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 3 रुपए होता है। तो बताना है कि दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, रेशियो का सवाल जब भी आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि काफी आसान सवाल होने वाला है, चाहे उस सवाल की लैंग्वेज कितनी भी मुश्किल क्यों ना दी गई हो। अब जैसे यहां सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है तो आप ही बताइए कि 100 रुपए की चीज को अगर 2% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो वह कितने की होगी। आप कहेंगे 102 की। वहीं 18% पर बेची जाए तो वही सेलिंग प्राइस 118 रुपए होगा। अब आपने एक काम और करना है कि इन्हीं दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लेना है, जिससे यहां हमें मिला 51 रेशियो 59।
यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप एंड सिस्टम का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ एक फ्लास्क यानी कंटेनर में 2 होल हैं, जिसमें पहला होल पूरे कंटेनर को 9 मिनट में, वहीं दूसरा होल 16 मिनट में खाली कर सकता है। अब अगर उस कंटेनर में से पानी लगातार एक ही स्पीड से बाहर उन्हीं होल से निकले तो बताना है कि दोनों होल मिलकर पूरे कंटेनर को कितनी देर में खाली कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज कितनी भी मुश्किल क्यों ना दे रखी हो क्वेश्चन में, आपने बस मेरी बताई हुई बेसिक बातों को ध्यान में जरूर रखना है, जिससे आपका आंसर चुटकियों में आपके सामने होगा। जैसे यहां मैंने आपको बताया था कि जो भी टाइम क्वेश्चन में दे रखा हो, चाहे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो या पाइप और सिस्टम का, आपका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो उस टाइम के रेशियो का मल्टीपल जरूर होगा जो क्वेश्चन में दिया गया हो। जैसे यहां 9 और 16 मिनट दिया गया है क्वेश्चन में, और इनका रेशियो भी 9 और 16 ही होता है, जिससे साफ है कि हमारा करेक्ट आंसर जो भी होगा वो इसी 9 और 16 का मल्टीपल जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए, यहां ऑप्शन डी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 और 16 दोनों का मल्टीपल छुपा है, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां मिस्टर महेश ने एक बस को 22,100 रुपए में 15% लॉस पर बेच दिया। अब बताना है कि वही बस को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए जिससे प्रॉफिट 15% का मिले। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपने गैस कर लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फिर भी देखिए और समझिए कि अगर 100 रुपए के सामान को 15% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो वह 115 रुपए का बिकेगा। यानी ये साफ है कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इस 115 यानी 23 और 5 का मल्टीपल जरूर होगा। अब आप सिर्फ 23 को ही देखिए और ऑप्शंस पर एक बार नजर डालिए। यहां 29,900 यानी ऑप्शन डी जो 23 से पूरी तरह भाग हो सकता है, यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां मिस कविता 950 रुपए का उधार लेती हैं 6% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर। तो बताना है कि 4 साल बाद वो टोटल कितने रुपए इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सा सवाल, और मैं ये जानता हूं कि फॉर्मूला लगाकर आप इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि किसी भी आसान सवाल को अगर और आसान बना दिया जाए तो कितना समय हम मुश्किल सवालों के लिए बचा सकते हैं एग्जाम में। जैसे यहां ही आप समझिए कि हमसे टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पूछा गया है, जिससे यह साफ है कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इस 950 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ेगा। और ऑप्शंस देखिए तो एग्जाम में सिर्फ 2 ही ऐसे ऑप्शंस थे जो 950 से ज्यादा थे, यानी इन्हीं ऑप्शन बी और सी में से ही कोई हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब उसके लिए वापस क्वेश्चन में देखिए, आप यहां 4 साल का इंटरेस्ट लगा था, जिससे आप समझिए और खुद सोचिए कि इंटरेस्ट जो भी होगा वो इसी 4 का मल्टीपल जरूर होगा, और यूनिट डिजिट में इवन नंबर यानी सम संख्या ही होगी, क्योंकि 4 के टेबल में कहीं भी यूनिट डिजिट पर ऑड नंबर नहीं होता। बस इतनी सी कॉमन सेंस की बात थी, जिससे ये ऑप्शन बी जिसमें यूनिट डिजिट पर 7 है ये पहले ही कैंसिल हो जाता है, और यहां हमारे पास बचा ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां किसी पॉलीगन की टोटल साइड्स पूछी गई हैं, जिसका एक एक्सटीरियर यानी बाहर का एंगल 72 डिग्री है। साथियों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना जरूरी है कि कोई भी पॉलीगन हो, सबके एक्सटीरियर एंगल्स का सम टोटल 360 डिग्री का ही होता है, जिससे आप समझिए कि साइड्स के लिए हमें इस 72 को 360 से डिवाइड करना होगा। लेकिन आप कोशिश किया कीजिए कि ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहां पूरा सॉल्व करने की बजाय हम बस ये देखें कि यूनिट डिजिट यहां 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 360 की यूनिट डिजिट 0 आ जाए। आप कहेंगे 5,
क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 ही होता है, जिससे यहाँ ऑप्शंस में सी ऑप्शन 5 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां दिया गया है कि रक्षांत 2 गुना ज्यादा अच्छा है वर्मा से किसी काम को करने में। अब दोनों मिलकर किसी काम को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताना है कि वर्मा अकेले किसी भी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे पहले यहां समझिए कि ट्वाइस का मतलब होता है 2:1। अब यहां क्वेश्चन में दिया गया है कि टुगेदर यानी दोनों मिलकर, तो समझिए कि 2 और 1 मिलकर 3 पिलर एक दिन में बना सकते हैं वर्मा और रक्षांत। जिससे इन दोनों की बात हो अलग अलग, तो जितने भी दिनों में ये काम पूरा करेंगे वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए तो ऑप्शन बी यानी 57 जो 3 का मल्टीपल है, यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए कि अगर 2 ऑप्शन ऐसे हुए जो 3 के मल्टीपल हुए, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस यहां क्वेश्चन में देखेंगे कि दोनों मिलकर 19 दिनों में काम पूरा करते हैं, मतलब हमारे करेक्ट आंसर में 19 का मल्टीपल भी जरूर होगा। अब आप देखिए जो हमने ऑप्शन बी यानी 57 देखा था वह 19 का मल्टीपल भी है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट और थोड़ा अलग क्वेश्चन देखिए। डिस्टेंस एंड स्पीड का ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ज्योत्सना एक दूरी चलकर कवर करती है और वापस राइड करके यानी किसी साइकिल पर, तो उसे टोटल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। वहीं अगर ये सिर्फ चलकर जाती और चलकर ही वापस आती तो उसे 5 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता। तो बताना है कि दोनों तरफ ही अगर ज्योत्सना साइकिल से ही आए जाए तो कितना समय लगेगा उसे। मेरे प्यारे साथियों सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भूल ही चुके होंगे। तो यहां फिर से समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप कायदे से करने जाएंगे तो कोई फिक्स नहीं कि 3 मिनट लगाने के बाद भी इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाए। इसलिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए और ऑप्शंस पर एक बार नजर मारिए। यहाँ सारे ऑप्शंस में आप देखें तो 3 घंटे तो हैं ही, बस सिर्फ मिनट ही चेंज हैं, जिससे हमने ये समझा कि सिर्फ मिनट पर ही काम किया जाए तो हम काफी समय बचाते हुए सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आप तरीका भी देखिए कि स्टार्ट कहां से करना है। आप सबसे पहले यहां देखिए कि चलकर जाने और साइकिल पर आने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। वहीं दोनों तरफ सिर्फ चलकर जाने और आने में 5 घंटे 20 मिनट का समय, जिससे इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो हमें यहां चलकर जाने और साइकिल पर आने का डिफरेंस 1 घंटा 10 मिनट मिलता है। मतलब अब आप यहां मिनट ही देखिए और समझिए कि 10 मिनट का टाइम लगता है। यानी अब अगर क्वेश्चन में 4 घंटे 30 मिनट चलकर जाने और साइकिल से आने का समय था, तो इसमें से 30 मिनट को अगर हम माने और 10 मिनट से माइनस कर दें, जिससे हमारे पास चलने वाला समय माइनस हो जाएगा, सिर्फ दोनों तरफ का साइकिल का ही टाइम बचेगा। जैसे यहां हमें 20 मिनट मिला, जिससे यह साफ हो जाता है कि हमारे करेक्ट आंसर में 20 मिनट का टाइम जरूर होगा। और यहां हमें मिला ऑप्शन ए, जो हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाता है 3 घंटे 20 मिनट। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। यहां 2 साइकिल्स 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट के गैप में चलती हैं। अब अगर एक महिला ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब सामने से आ रही हो तो उनकी स्पीड कितनी ज्यादा होनी चाहिए साइकिल की स्पीड से, जिससे वह 10 मिनट के गैप में दोनों साइकिल से मिले। मेरे प्यारे साथियों आप ये समझिए कि जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने हो जिसमें 2 लोग चलते हैं एक ही स्पीड से कुछ समय के इंटरवल पर और सामने से कोई जिस भी स्पीड से आएगा वो हमेशा ही मल्टीपल होगा क्वेश्चन में दी गई 2 लोगों की स्पीड का। जैसे यहाँ 24 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, यानी हमारा करेक्ट आंसर इसका मल्टीपल जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखें तो 12 हमें मिल भी जाता है, यानी यही आंसर भी होगा इस सवाल का।
लेकिन अब आप समझिए कि ऐसा होता क्यों है और ध्यान से समझना है आपने। यहाँ देखिए कि दो साइकिल्स चलती हैं 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट के गैप में। मतलब 15 मिनट में पहली साइकिल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 24 मल्टीप्लाई बाय 15 और यहाँ 60 से डिवाइड, क्योंकि ये घंटे में बदलना होगा, जिससे हमें मिला 6 किलोमीटर। मतलब आप समझिए कि 6 किलोमीटर जब एक साइकिल चली गई तब दूसरी साइकिल चलना स्टार्ट हुई। और अब जो महिला सामने से आ रही है उसे इसी 6 किलोमीटर के गैप में दोनों साइकिल से मिलना है, वो भी सवाल के हिसाब से 10 मिनट के गैप में। यानी 6 मिनट को 10 मिनट से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ 10 मिनट को घंटे में कवर किया गया है और साथियों बाकी फॉर्मूला जो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वही लगाया गया है। यानी ये साफ हो जाता है कि अगर साइकिल 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वह महिला 12 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चलेगी, तभी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह दोनों साइकिल्स को 10 मिनट के गैप में मिल पाएंगी। और यही 12 हमारा आंसर भी था। तो साथियों इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।